भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम आपको दिखाएंगे इंटीग्रेटेड फ्रूट फार्मिंग। दोस्तों, हमारे पीछे आप देखेंगे तो इधर आंवला की खेती है, साथ ही इधर पीछे देखेंगे तो अमरूद की खेती है, और उधर देखिए दोस्तों सिल्फर की खेती है बेल की, और इस साइड थोड़ा सा पीछे दिखा दीजिए, इधर देखिए नींबू की खेती है, और उस वाले में दोस्तों आम की खेती है। तो मतलब टोटल 5 प्रकार की यहाँ पे खेती हुई है, फ्रूट फार्मिंग हुई है। दोस्तों, आज हम उसका सारा वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, साथ ही साथ किस प्रकार से लगाई गई थी, किस प्रकार से इसको किस महीने में लगाया गया था, सारी कुछ जानकारी आप लोगों को देंगे। साथियों, किसान साथियों, बागवानी में अमरूद एक ऐसी खेती है जो कम जगह में अच्छी प्रकार से खेती करके किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा विशेष ज़रूरत जगह की नहीं होती है, और इसकी जड़ें जो हैं बहुत नीचे तक नहीं जाती हैं। इस वजह से भी हमें यह फसल अच्छी होती है। किसान साथियों, किसान पारंपरिक खेती के साथ बागवानी की खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। कीट प्रबंधन की वैज्ञानिक विधि में दोस्तों अच्छा उत्पादन लेने के लिए फसलों की देखभाल करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही फसल को रोगों से बचाने की भी ज़रूरत होती है। यदि सही समय पर कीटों को पौधों पर से समाप्त नहीं किया जाता है तो इनका सीधा प्रभाव किसान की आय पर पड़ता है। हम बात करेंगे अमरूद में लगने वाले किसी एक प्रकार के रोग की। तो दोस्तों, यह मक्खी जो होती है, एक फल मक्खी होती है, वह लगती है। दोस्तों, यह मक्खी फल के अंदर घुसकर अंडे देती है। कुछ ही दिन में अंडे से सुंडी निकलकर अमरूद के अंदर के गूदे को खाने लगती है, जिससे अमरूद नुकसान हो जाता है। इसके बचाव के लिए हम अमरूद पर जब फ्रूटिंग होने लगे तब मेलाथियान 50 ईसी करके दोस्तों एक आती है, 1 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर हमें छिड़काव करना चाहिए। साथ श्याम वर्ण उगटा रोग लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। विशेषज्ञ की सलाह से आप दवाओं का छिड़काव करें। दोस्तों, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से आप दवाओं का छिड़काव करें। फ्रूट फ्लाई से आपके अमरूद की क्वालिटी में गिरावट के साथ पूरे फसल को समाप्त होने की संभावना होती है। इससे बचाव के क्या नियम है? जैसे ही आपके अमरूद का फ्रूट सेट हो जाता है, उसी समय अपने पौधे को फ्रूट बैग लगा दे। दोस्तों, फ्रूट बैग लगाने से, जैसे सफ़ेद कलर के होते हैं दोस्तों, फ्रूट बैग लगाने से क्या होगा कि छोटी हो या बड़ी, कोई किसी प्रकार की मक्खी जो है आपके फलों को नुकसान नहीं कर पाएंगी। फेरोमेन ट्रैप लगाकर एक प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए दोस्तों, उसमें फेरोमेन ट्रैप लगाया जाता है। उसमें स्नॉल लगाकर, मिथाइल स्नॉल लगा के दोस्तों रख दिया जाता है अंदर। उसको सूंघते हुए मक्खियाँ आती हैं और उसी में मर जाती हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। उसे फेरोमेन ट्रैप कहा जाता है। वो लगाकर भी आप कंट्रोल कर सकती हैं। मिथाइल स्नॉल बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है। घर में पुरानी पड़ी बोतलों को बीच में से 2 इंच तक होल बनाकर उसमें मिथाइल स्नॉल डाल दें। इससे मक्खी उसमें सूंघ कर रह जाती है, लेकिन निकल नहीं पाती। इसका प्रभाव इस प्रकार फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, आप पुराने अमरूद के बागीचे में यदि जाएंगे तो कैंकर की वजह से कई सारे जो है पौधे ऊपर से लगते हैं सूखने। आप देखेंगे कि जैसे ये अमरूद है दोस्तों, तो यह ऊपर से लगेगा सूखने, और सूखते सूखते ये नीचे पूरा ज़मीन तक सूख जाएगा। तो वो कैंकर एक होता है, पौधों में रोग लगता है दोस्तों, उसकी वजह से होता है। तो आप उचित निगरानी के माध्यम से करके आप बागवानी में सक्षम और सफल जो है खेती कर सकते हैं। हमारे कृषि वैज्ञानिक उपलब्ध हैं हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में। आप वहां जाएं और उनकी प्रॉपर व्यवस्था करके ले सकते हैं। वैसे तो अमरूद एक ऐसी फसल है दोस्तों, इसमें विशेष प्रकार के रोग नहीं लगते हैं, बस इसके फल में जो है फल मक्खी एक आती है, वही लगती है दोस्तों। हमें उसी से बचाने की ज़रूरत होती है। साथियों, जैसे ये अमरूद है, आप लोग समझ सकते हैं कि यह अमरूद एकदम ख़राब हो चुका है, अब इसमें जरा भी जान नहीं है। यह किस कारण हुआ है आप लोगों को यदि मैं बताऊं तो एंथ्रेक्नोज एक होता है, रोग लगता है दोस्तों, उसके वजह से यह अमरूद में ऐसी समस्या आई है। इसके क्या है दोस्तों कि अमरूद के पत्ते और फल जो है डार्क ब्राउन रंग के आने लगते हैं, जिसमें मार्केट में इनके अमरूदों की निम्न दर्जे की क्वालिटी हो जाती है। यदि यह इससे बच भी जाएँ तो इनकी क्वालिटी निम्न मानी जाती है और यह ख़राब हो जाते हैं। इनमें ज़रा भी दम नहीं रहता है, मार्केट में यह खरीदे भी नहीं जाते हैं और ख़राब की स्थिति में माने जाते हैं। इसको बचाने के लिए इस प्रकार का आपका अमरूद ना हो दोस्तों, तो ज्यों ही आप इधर देखिए थोड़ा सा, ज्यों ही आपका अमरूद फूल से फ्लावर से फ्रूटिंग पे ज्यों ही आए दोस्तों, आपको करना है क्या है कि कार्बेंडाजिम मैनकोजेब कॉम्बिनेशन मिला के दोस्तों प्रत्येक पौधे पे आपको पूरे आपके बागवानी में अमरूद की जो है छिड़काव कर देना है। उससे होगा क्या कि जो भी अनावश्यक चीज़ें हैं, कीटे हैं, फतिंगे हैं दोस्तों, आपके फल पे और फूल पे नहीं लगेंगी। उससे प्रॉपर आपका फल और फूल जो है विकास करेगा निरंतर सतत दोस्तों। अब जैसे इस पौधे की बात की जाए किसान साथियों, तो हमने आप लोगों को सभी कुछ बताया कि किस प्रकार से आप बचाव कर सकते हैं फलों की, कैसे क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लगाने की विधि बता देते हैं आप लोगों को। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार के फल की खेती करनी है दोस्तों, तो आप लोगों को सबसे पहले उसकी तैयारी 1 महीने 2 महीने पहले ही कर लेनी चाहिए। बरसात के दिनों में आप फलों के पौधे लगाएं दोस्तों, उससे पहले करना क्या कि जिस भी जगह पे आप लोगों को लगाना है दोस्तों पौधा, वहाँ पे प्रॉपर एक गहरी जुताई कर दें। पहले जुताई करने के बाद, जैसे अमरूद की जड़ है दोस्तों, तो अभी मान लीजिए यह पौधा आप लोगों ने नहीं लगाया है, तो यहाँ पे एक होल कर दीजिए दोस्तों, 1.5 से 2 फीट गहरा आप होल कर दीजिए। होल करने के बाद
उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद और कुछ और दवाएं, जैसे कि एक अंदर की कीट पतंगों को मिट्टी के अंदर की मारती है, उसको इसमें डाल के आप छोड़ दें जब तक बारिश ना हो। जो ही पहली दूसरी बारिश होती है दोस्तों, उसके बाद गोबर के ऊपर हल्की सी मिट्टी, लगभग 4 से 6 इंच मिट्टी डाल के आप पौधे की रोपाई कर दें दोस्तों वहाँ पे। रोपाई करने के बाद आप देखेंगे कि काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेगा और बरसात में सिंचाई देने की भी विशेष ज़रूरत नहीं होती। हालांकि टेम्परेचर हाई हो तो आप उसको पानी दे दें। पानी के देने के बाद दोस्तों, साल के बाद 2 साल में जो ही आता है दोस्तों, आप प्रति पेड़ से, प्रति अमरूद के पौधे से दोस्तों 50 से 1 कुंटल का उत्पादन लेंगे पहली तुड़ाई से। यह मेरी गारंटी है दोस्तों। और यदि आप बढ़िया क्वालिटी के अमरूद लगाते हैं तो 1 साल में वो 2 बार फल देगा। और साइज़ अभी मैं दिखाता हूँ, अभी अब पका नहीं हुआ है दोस्तों, उसके बावजूद इतना बड़ा बड़ा साइज़ है, आप लोग देख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और जो भी रोग हो, निवारण हो, आप हमें कमेंट करके बताइए। यदि आप खेती करते हैं दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी फसल में क्या समस्या आ रही है, क्या नहीं आ रही है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे उस चीज़ को बताने की और सुलझाने की दोस्तों। यदि ज़्यादा कुछ समस्या हो पेड़ पौधों में, तो हम किसी वैज्ञानिक से सलाह लेके आप लोगों को तो जरूरी है चीज़। दोस्तों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। जो देखिए, उसकी हमारी किसान ने खेती की हुई है। पौधे से पौधे के बीच की दूरी 12 फीट और पौधे से लाइन के बीच की दूरी भी 12 फीट इन्होंने रखी है। इसके पीछे इनका मेन पर्पज़ यह है दोस्तों कि गर्मियों के सीज़न में या बरसात के सीज़न में या किसी प्रकार की सब्जी लगाकर इससे भी लाभ प्रॉफिट कमा सकते हैं। और देखिए, इन्होंने ड्रिप सिस्टम की भी व्यवस्था कर रखी है। इधर आप देखेंगे पाइप, तो इधर पूरा इन्होंने ड्रिप सिस्टम दौड़ा रखा है, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। और हर एक साल जाड़े में दोस्तों, इनका कहना ये था कि जैसे आंवला इन्होंने इसलिए लगाया है ताकि जैसे कि आम हुआ तो जाड़े में आम नहीं फल देता है, अमरूद हुआ तो कोई सीज़न में जैसे जाड़े में अमरूद फल नहीं देता है, तो उस सीज़न में आंवले से ये इनकम करें ताकि इनको पैसे की हमेशा एक झड़ी बनी रही, कभी की मतलब पैसे की कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। हम इसको लगाने की एक विधि आप लोगों को बता देते हैं, यदि आप लोग भी लगाना चाहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मई के महीने में, जो इस समय चल रहा है मई का महीना दोस्तों, उस समय इस गड्ढे को ऐसे गड्ढे कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे जहाँ लगाना है आपको, वहाँ पे ऐसे गड्ढा कर लेना है दोस्तों। लगभग 1.5 फीट का गड्ढा करके उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद, और कोई दिक्कत नहीं है, सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर छोड़ दें दोस्तों। और जो ही पहली दूसरी बारिश स्टार्ट होती है बरसात के दिनों में, आप पौधा ला के नर्सरी से उसमें लगा दें। अब वैरायटी आप चयन कर लीजिएगा। ये नरेंद्र आंवला की वैरायटी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा उत्पादन है इसमें। आप कोई सी भी वैरायटी चूज करके उसमें लगा देते हैं दोस्तों यदि, तो आपका जो है बहुत ही अच्छी गोबर की खाद से जो है बहुत ही तेज़ी से आंवला ग्रोथ करेगा, विकास करेगा। और इधर देखिए, आप नींबू की देख रहे हैं फसल इन्होंने लगाई हुई है। देखिए, अभी अब इस पर फ्रूटिंग हुई है दोस्तों। और नींबू एक ऐसा दोस्तों फल कह लीजिए या फिर सब्जी में, वेजिटेबल्स में कह लीजिए, जो गर्मियों के दिन में विशेष बिक्री होती है। कई बार तो 10-10 रुपये का एक नींबू बिकता है दोस्तों। और यदि आप लगा दिए हैं एक पौधा जो है नींबू का, तो जब ये अपने चरम पे होता है दोस्तों, लगभग 2.5 से 3 साल का जब होता है, तो लगभग इसमें से आधे क्विंटल से 1 क्विंटल तक आप उत्पादन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तौर पे ये भी आप कर सकते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे तो इधर प्याज और लहसुन था इसमें पूरा टोटल, जो कि अब निकाला जा चुका है, उसकी हार्वेस्टिंग करी जा चुकी है और साथ ही साथ इसको जोत दिया गया है। अब इसमें बरसात में दोस्तों बरसात वाली सब्जी लगेगी। आखिर दोस्तों, इधर हमारे पीछे जो है आम की खेती हुई है, ज़बरदस्त इस पर फ्रूटिंग हुई है। और साथ ही साथ हम बता दें दोस्तों कि 5, 10, 15, 5, 20 पेड़ लगभग अभी इन्होंने आम लगाया हुआ है और ज़बरदस्त इस पर फ्रूटिंग हुई है। इन्होंने बताया कि इसमें जो है गर्मियों के दिनों में प्रॉपर इसमें पानी दोस्तों, जो इन्होंने ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है, इसके माध्यम से इन्होंने हर 2 दिन 3 दिन पे, 1 हफ्ते 10 दिन पे बराबर ड्रिपिंग सिस्टम के माध्यम से पानी चला के छोड़ देते हैं। उससे होता क्या है कि जो इसकी बौर गिरने की होती है क्षमता, जो फल गिरने की होती है कैपेसिटी, वो कम हो जाती है। इस वजह से इस पर फल ज़्यादा टिकता है दोस्तों। और बहुत ही बढ़िया वैरायटी का है। और एक पेड़ इन्होंने अपने, देखिए इधर हम दिखाए थी, तो आइए थोड़ा सा इस चीज़ को दिखाइए। देखिए, इधर इन्होंने एक जो है सफ़ेद चंदन का पौधा लगा रखा है दोस्तों। आप देख सकते हैं प्रजाति इसका सफ़ेद चंदन है, वैज्ञानिक नेम सेंटालम एल्बम है। आप देख सकते हैं चंदन का वृक्ष दोस्तों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रॉपर इन्होंने इस चीज़ की व्यवस्था कर रखी है। देखिए दोस्तों, नरेंद्र बेल है, सिल्फर जिसको हम लोग देसी लैंग्वेज में बोलते हैं। इन्होंने कितनी अच्छी तरीके से आप लगाया है, आप लोग देख सकते हैं। एकदम लाइन वाइज हर जो भी फल की खेती इन्होंने की है, एकदम लाइन वाइज लगाया है। पौधे से पौधे के बीच की दूरी प्रॉपर और लाइन से लाइन के बीच की दूरी प्रॉपर इन्होंने रखी हुई है। और देखिए, इधर जुताई करके इन्होंने अब पानी की व्यवस्था, देखिए उस वाले लाइन में थोड़ा सा दिखा दीजिए, पानी की कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। और अभी इस वाले में दोस्तों थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए, आइए देखिए, इधर हरी सब्जियां इन्होंने जो है लौकी लगा रखा है। इस वजह से इसकी जुताई नहीं करी है दोस्तों, इसमें पानी देते हैं। और ये वाली लौकी उधर देखी जा रही है और ये लौकी इधर आ रही है। ये पूरा
जगह कुछ दिनों में छेक लेगी और फल देगी दोस्तों। इस वजह से इन्होंने इसकी जुताई नहीं करी है। आइए आप